दोस्तों, दुनिया अजीबोगरीब घटनाओं से भरी पड़ी है, लेकिन जो घटना हाल ही में सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक छोटे से गांव में एक मौलवी की बकरी ने इंसान के जैसे बच्चे को जन्म दिया। ये खबर सुनकर लोग हैरान हैं और इसे भगवान का चमत्कार कह रहे हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या ये विज्ञान का कोई रहस्य है या फिर प्रकृति का अनोखा खेल? आइए इस वीडियो में जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना की पूरी सच्चाई। तो वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आज जो मंजर मेरे सामने था दोस्तों, उसे देखकर मैं हैरान थी। वो शख्स इस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज़्यादा औरतों के यहाँ विलादत कराई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी कबीर मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा कि अम्मा, आज आपकी ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी भांज है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत गुलाबों के लिए है। मैंने कहा कि गुलाबों के यहाँ विलादत होने वाली है? तो उसने कहा कि हाँ, उसके यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं। मैं चली गई, क्योंकि ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं था। एक बकरी के यहाँ विलादत होने वाली थी। मौलवी कबीर को अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने इसका नाम गुलाबो रखा हुआ था। वो इस बकरी के पीछे पागल था, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता था। उसके लिए अलग से एक कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था कि मौलवी कबीर की जान इस बकरी में बसती है और ये इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। कहता था कि जब से बकरी को लेकर आया हूँ तब से मेरे हालात भी बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, बीटल बकरी थी, लंबी और सफ़ेद रंग की। इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये इसका ख्याल ही बहुत अच्छे तरीके से रखता था, इसीलिए वो इतनी बड़ी थी। मैं भी वहाँ पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे कहा कि ये क्या मामला है कबीर, पता कर किसकी हरकत है ये। वो खुद हैरान परेशान रह गया। इसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी ये सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया कि ये किसकी कारस्तानी है तो कदमों तले से ज़मीन तो निकलनी ही थी, सर से आसमान भी उड़ गया था। क्योंकि अब मौलवी कबीर कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला सकता था, क्योंकि ये काम सिर्फ एक का नहीं, बल्कि लोग कहते हैं कि एक माँ के जज्बात सिर्फ औरतों में नहीं होते, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औलाद पैदा करने का बहुत शौक होता है। मौलवी कबीर भी ऐसा ही था, मेरे ही हाथों पर पैदा हुआ था। उसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी, अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब सी ही खातून थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती, ना कहीं आना जाना रखती, और इसकी वजह से ये कि वो बांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती थी। क्योंकि मैं इस गांव की दाई थी, मैंने उसे कहा था कि तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली तो शहर जाकर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टर ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, शायद तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वो कहती थी कि आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी कबीर कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस ये मामला इसी तरह से चल रहा था। जब वो बदबख्त उस वक्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया, ये एक छोटी सी बकरी थी, उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई है। उसने उसका नाम गुलाबो रख दिया और फिर पूरा दिन इस बकरी की देखभाल करता रहता। इस तरह से पालता था इसको जैसे उसकी अपनी औलाद है। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी, मैंने उसे कहा था कि पाव भर दूध मेरे लिए रख दिया कर, और वो ऐसा ही करता था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़ के कि जैसे ये सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा कि तेरी बकरी तो अकेली है। तो कहने लगा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे साथ चलें, मदद की ज़रूरत है,
पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई मामला और है, लेकिन मैं जानती थी कि इसकी बीवी के यहाँ तो औलाद नहीं हो सकती और वो अपने शौहर को ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी कि माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। वो लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि ये गाँव था, यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बुरा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरे इसने गुलाबों के लिए ही बना रखा था। वो वहाँ पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा कि देख, ये मेरा काम है नहीं, लेकिन वो जो जानवरों का डॉक्टर है ना, वो ये गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। मैं वहाँ जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है। मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि तू बाहर चला जा और मैं हुक्का पीना शुरू कर देती हूँ। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी मालूद बच्चे की रोने की आवाज़ आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज़ मेरे दिमाग में तो नहीं गूंज रही? इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे कि ऐसा लगता था कि ये सब अब मेरे साथ रोज़ ही होता है। लेकिन जब आंखें मलकर एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। गुलाबों की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन इसके पास एक नामालूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने गुलाबों को चेक किया, उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि ये क्या मामला है, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वहाँ बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी कबीर की बीवी और गांव की एक औरत खड़ी थी। शायद वो दूध लेने के लिए ही आई थी, लेकिन जब ये इसने मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गई और उसकी बीवी भी। उसने कहा कि ये क्या बात है अम्मा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा कि क्या पागल हो गई हो, देख नहीं रही बच्चा है? बच्चा बेटा है। इसने कहा कि बेटा? किसका बेटा? ये बच्चा कहाँ से आ गया? तुम तो अंदर गुलाबों के पास थी, इसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा कि अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहाँ से आया, मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी कबीर की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मेरे हाथ से ले लिया और कहा कि मैं इसका ख्याल करती हूँ। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी थी, बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी। जब मौलवी कबीर ने ये मंजर देख लिया, उसने कहा कि गुलाबो कैसी है? मैंने कहा कि गुलाबो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं, इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा कि क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरी बकरी के यहाँ विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा अच्छा, लेकिन कैसा बच्चा? बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? मैंने कहा कि इंसानी बच्चा पैदा हुआ है कमबख्त। ये बात करने की देर थी, वो हैरान रह गया। उसने कहा कि क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है अम्मा? मैं आपको नींद से जगा कर लाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में बातें करो। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन ये कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा कि मजाक? जाकर देख तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन अंदर भागा, मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने इस बच्चे को कपड़े में लपेट के अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा था कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए, क्योंकि इस औरत के यहाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वो फीडर और दूध ले आई और अब इस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नज़र बड़ी तेज थी, मैं उनकी नज़र में देखकर ये बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब इस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी कबीर तो ज़मीन पर बैठ गया और अपना सर पीटने लगा। उसने कहा कि ये कौन सा ज़माना आ गया है, ये क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा कि हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता कि ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी, तू इसका ख्याल करता था। इसने कहा कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बकरी के यहाँ विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन ये बच्चा ये कहाँ से आ गया? इसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी तो हैरान होना चाहिए था ना, लेकिन वो हैरान थी नहीं।
हम ये सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया और कुछ भी नहीं बोल रही थी। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते अमूमन उन्हें बच्चों का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी ये यही कहती थी कि मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसको सांस नहीं आएगा। मैंने कहा कि आरती तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है। उसने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही हो जाएगा, यही इस बकरी को उठाकर लाए थे, पूरा दिन इसके आसपास फिरते रहते थे, मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी कबीर ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा कि क्या तू मुझ पर शक कर रही है। उसने कहा कि नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कुदरत के खिलाफ है, अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सज़ा है। मौलवी ने कहा कि इस बच्चे का क्या करें। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती आरती कहने लगी, बच्चे को मेरे पास ही रहने दे, अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूँ समझे कि हमें औलाद मिल गई है। आपको कितनी दफ़ा समझाया, मैंने झगड़ा किया आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम ही इसको पालेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब इसका सब्र जवाब दे जाता है ना तो वो खामोश हो जाता है। मौलवी कबीर के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और उठकर वहाँ से चला गया। अब जब आरती रोने लगी उसने कहा, देखिए ना अम्मा, मैंने उनसे इतनी दफ़ा कहा कि हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 10 साल में तो लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं। ना ये मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, ना ये मुझे शहर लेकर गए, इन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा तो उनको इस बकरी से ही मोहब्बत थी। इसने कहा कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते तो अच्छा था, आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं है ना। आरती ने कहा कि नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहन है ना विमला, अल्लाह ने उस पर ऐसा करम किया है कि एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थीं, फिर अल्लाह ने एक साथ 2 बेटे और दे दिए और वो हमें अपना एक बच्चा देने को तैयार भी थी। उसका शौहर तो मेहनत मजदूरी करता है, 5 बच्चों को कैसे पालता। और फिर मेरी बहन की औलाद थी, और ये जो आपका मौलवी कबीर है ना, इसने कहा कि इसका बाप कमज़ात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर नीच जात का खून हो। देखें इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं, शायद इसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया है। इसने कभी मुझे संजीदा लिया ही नहीं, ना मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा कि किसी से औलाद ले लेते हैं तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा कि फिर शहर जाकर किसी से यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा, बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था कि यह बकरी ही मेरा सब कुछ है, और अगर मैं इसका काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लें क्या मामला हुआ है। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर होगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है शायद। मैंने कहा कि आरती तू कैसी बातें कर रही है, तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी, क्या तूने ये मांगा था। तो आरती जेरेलब कहने लगी कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा कि क्या बोली तू। उसने कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफ़ी है। मैं नहीं जानना चाहती कि ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है, बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी कबीर की माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था तो कभी खाला। शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया, बड़ा परेशान था। इसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा कि क्या बुरी खबर है। तो कहने लगा कि गुलाबो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा कि मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया, पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। अब आगे मेरा क्या बनेगा, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या यहाँ से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूंगा तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा कि देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, तेरी बीवी के यहाँ औलाद नहीं है, वो उसको पाल लेगी, इसका भी वक्त गुजर जाएगा। तो हम लोगों की आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे पता लगाना है कि किसकी कारस्तानी है, किसने किया मेरी बकरी के साथ ये सब कुछ, क्योंकि जिसने भी ये किया है ये इसके गुनाहों की सज़ा है, हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? मैंने उसे कहा कि मुझे एक मामला लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा तेरी बीवी का ही है, लेकिन शायद तुझसे नहीं है।
इसने कहा कि क्या मतलब अम्मा, आप ये बात हवा में नहीं कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा कि सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही है, उसे गले से लगाकर बैठी है, छोड़ ही नहीं रही है। ऐसी मोहब्बत तो सिर्फ ऐसी माँ को होती है जिसे खुद बच्चा जन्म दिया होता है, और माँ की मोहब्बत इस पल और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आ जाता है। तो मुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता कि ना वो कुछ बोल रही थी, ना कुछ कह रही थी, बस इस बच्चे का ख्याल रख रही थी। मौलवी कबीर ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वो माँ बनने वाली थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला। उसने कहा कि तेरी बीवी बार बार काम वजूद की औरत है। अरे वो माँ बनने वाली हो तो तुझे क्या तेरे पूरे खानदान को पता न चले? और फिर तू पिछले दिनों तबलीग पर भी तो गया था, याद है ना तुझे? और परसों ही तो वापस आया था। मौलवी कबीर सोचने लगा। उसने कहा कि हाँ, बात तो सच है, तबलीग पर तो मैं गया था और परसों ही मैं वापस आया हूँ। मैंने कहा कि मेरा भी तजर्बा है, ये बच्चा एक दिन का नहीं है, ये कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। मौलवी कबीर ने कहा कि अगर ये सब कुछ मेरी बीवी ने किया है तो फिर गुलाबों को मारने की क्या ज़रूरत थी? उसने इसे मार क्यों डाला? मैंने कहा कि ताकि कहानी बन सके। तू गुलाबों को छोड़ दे, वो अब इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तू पता कर कि ये बच्चा तेरी बीवी का ही है या नहीं। मैंने कहा कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ? उसने कहा कि तू पता ना कर, मैं ही पता कर लूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन था कि वो औरत आरती झूठ बोल रही थी। ये बच्चा इसी का था जो इसने किसी और मर्द के साथ पैदा किया और फिर इसे यहाँ पर रखकर कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को एक मर्द से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वो दूसरे मर्द से शादी कर ले तो औलाद हो जाती है। मर्द के मामले में भी तो ऐसा ही होता है कि एक बीवी से बच्चे नहीं होते लेकिन दूसरी बीवी से बच्चे हो जाते हैं, या एक बीवी से बेटियां ही होती हैं पर दूसरी बीवी से बेटा पैदा हो जाता है। ये तो हमारे मालशे में होता ही होता है, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। मैं अब किसी तरह बस आरती को देखना चाहती थी, इसके वजूद का जायजा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरा यही काम था। मैं तो औरत की चाल देखकर बता देती थी कि इसका कौन सा महीना चल रहा है। मैं जाकर इस औरत के पास बैठ गई। मैंने कहा कि तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं है तो मैं तेरी मदद करने आ गई हूँ। बच्चा ठीक तो है ना? उसने कहा कि क्यों ना ठीक होगा। अपनी आरती की ज़ुबान कुछ बोलते बोलते रुक गई। वो क्या कहना चाहती थी कि अपनी माँ के पास है इसीलिए बच्चा ठीक है। मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर को बच्चा मुझे दे दो और जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना लो। मैं देखना चाहती थी कि क्या इसकी चाल में कोई फ़र्क है। दूसरी तरफ मौलवी कबीर बाहर निकल गया था। वो ये पता करना चाहता था कि ये मामला कैसे हुआ। वो आसपास मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करने लगा। उसने लोगों से पूछा कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था क्या, या जिनके बकरे थे उनसे जाकर पूछताछ कर रहा था। लोग इसको बदले में और बातें भी सुना रहे थे, लेकिन इसने ये जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है। और उधर मैं अपनी तकदीश में मसरूफ़ थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत निकला। आरती को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा था कि इसका कहीं वाक्य वो मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ ये सोच के नज़रअंदाज कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज़ हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामलात दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, और ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीज़ों को नहीं समझता। जब वो किसी दूसरे इंसान को ये चीज़ों के बारे में बताता है तो वो यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि इसने एक ऐसा बच्चा पैदा किया था। इसको देखकर सब लोग चीखे मारते हुए वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि वो बच्चा था ही इस किस्म का। और मेरी हिम्मत थी कि इसने इस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा था। इसकी माँ के हाथ भी कांप रहे थे, वो भी बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सज़ा मिली है क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उनको बुरे अल्फाज में पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर इसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई थी। वो बच्चा भी इस दुनिया में ज़्यादा अरसे तक नहीं रहा। लेकिन इस औरत का मन बदल गया। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी, अपने शौहर का ख्याल रखती थी और गांव वालों का भी काम किया करती थी मुफ्त में। लोगों के पास चली जाती और उनकी मदद करवाना शुरू कर देती थी। खैर अब तो वो भी ये गांव छोड़कर जा चुके थे। आरती बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई। उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, इसकी तबीयत खराब हो गई है, ज़रा आप चलें। मैंने कहा कि हाँ आती हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत लोग आते थे और लोगों की मदद करने के लिए मैं साथ चली
चली जाती थी। शायद इस औरत के यहाँ बच्चा होने वाला था, इसीलिए मुझे बुलाया गया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि किसी की बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। इसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। इसका नाम शायद नूरा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो नूरा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामला हुआ है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये अपने मामू के घर गई हुई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना इसने कुछ खाया है ना पिया है और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने नूरा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखकर समझ गई कि मामला कुछ और ही है। मैंने सबको कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में देखने दो कि क्या मामला है, क्या मसला है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने इसे ऐसी बातें पूछोगी? चलो निकलो यहाँ से। मैं नूरा के पास बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है बेटा? जब मैंने इसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा कि नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगी कि ये देख मेरा हाल। जब मैंने इसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा कि तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा कि वो तो मैंने आरती को दे दी। मैंने कहा कि आरती तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी कि वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा कि इस बच्चे का बाप कौन था? तो नूरा ने सर झुका लिया। उसने कहा कि इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज़ रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहाँ से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। वो तो चला गया यहाँ से। मैं इसके इश्क में पागल हो गई और ये बात मैंने सिर्फ आरती को ही बताई थी। आरती को ही पता था कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे ये सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ़ सी है। लेकिन फिर मुझे आरती ने कहा कि तू वापस आ जा, हम इस मामले को संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा गुलाबों के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पी के सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुलाबों के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खुद ही ख़राब हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फ़ायदा उठाया और इससे बच्चों को वहाँ पर रख दिया। आप कुछ पल को सो गई थी। मेरे साथ ये पहले भी होता था कि मैं हुक्का पीती थी तो मुझे अचानक नींद आ जाती थी, लेकिन इस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा कि मैं अपनी सहेली की मदद कर रही हूँ और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो कि मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका था। मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती थी, पर आरती उसको अच्छे तरीके से पाल लेगी। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर क्या कहती मैं इनको? इन दोनों की बेवकूफ़ी थी या फिर इनकी दोस्ती का आला मिसाल थी कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो आरती कह रही थी कि क्यों रोएगा, बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। ये जमूला पूरा करना था क्योंकि इसके लिए नूरा इसकी बहनों से बढ़कर थी। तो दोस्तों, आपको इस वाक़े के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।